जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 जो है उसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की जाना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें जी। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमें क्या फाइंड करना है जी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। नीचे आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे आप इनका क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हमने चैप्टर में सीखा था जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम सिंपल नंबर की बात करें, रियल नंबर की बात करें, लेट्स सपोज एक नंबर है 4। अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 से तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर 1 आ जाए तो हम कहते हैं दोनों नंबर एक दूसरे का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यानी 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4 है और 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4 है। अब अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट्स सपोज करें ये हमारे पास एक नंबर है a प्लस बी आयोटा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं a ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो हमारे पास आंसर आता है क्या था जी? 1 प्लस जीरो योटा। या फिर तीसरा चैप्टर के अंदर जब हम a प्लस बी योटा को मल्टीप्लाई करते हैं a ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो हमारे पास आंसर क्या आया था? 1 प्लस जीरो आयोटा। अब जीरो योटा से मल्टीप्लाई कर जीरो आता है, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आता है? 1 आंसर आ गया। इसका मतलब है a प्लस बी आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो है a ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसका फार्मूला हमारे पास क्या आ गया है? a ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की जानब। देखें हमें क्वेश्चन का गिवन है -4 एंड 7। इसमें देखें सबसे पहले आप पहचान करेंगे ए और बी की। ए क्या होगा? जो हमारा रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट की वैल्यू कितनी है? -4 ए हो गया। बी क्या होता है? इमेजिन नंबर, उसकी वैल्यू कितनी है? 7। ठीक हो गया। पहले हमने ए और बी की वैल्यू को अपने मेंशन कर लेना है। उसके बाद नाउ नया फार्मूला जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल क्या होता है जी? ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने क्या करना है? इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर इसको सिंप्लीफाई करना है। देखें जी ए की वैल्यू क्या आ गई? -4 ओवर ए स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है? 7 का स्क्वायर कमा माइनस एज इट आ गया बी की वैल्यू है 7 ओवर ए स्क्वायर, ए आ गया -4 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है? 7 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे -4 एज इट आ गया, -4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर लिया तो 49, -7 एज इट, -4 का स्क्वायर गेन करेंगे तो प्लस होकर 16 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है? पॉजिटिव। और 7 का स्क्वायर किया तो 49। इसको आप सिंपली अब ऐड कर लेंगे। -4 ओवर दोनों को प्लस करें क्या आ गया? 65। इस तरह -7 ओवर दोनों को प्लस करें क्या आ गया? 65। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह हम किसी भी नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला ये वाला आपको याद रखना है जी। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है जी। इसका हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट -5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हम की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो रियल पार्ट जो है यहाँ पे हेयर ए इज इक्वल किसके है? स्क्वायर रूट 2 है। एंड जो इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास वो है जी -√5। ठीक हो गया। इसका हमें क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब हम पहले क्या अप्लाई करेंगे? उसका फार्मूला। तो नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका लगाएंगे हम क्या? ये फार्मूला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल होता है क्या? ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने क्या अप्लाई किया? इसका फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब आपने क्या करना है? फार्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। देखें ए की वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर रूट 2 ओवर ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस बी, तो बी स्क्वायर भी आएगा। तो बी की वैल्यू क्या है?
माइनस स्क्वायर रूट 5, इसका क्या होगा जी, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक होगा जी। नेक्स्ट उसके बाद देखें जी, कमा माइनस बी, तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस अंडर रूट 5, ये आपने याद करना है जी। बी की वैल्यू क्या है, माइनस अंडर रूट 5 है, ओवर ए स्क्वायर, तो ए गेन जी क्या है, वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 2 आ गया, उसका स्क्वायर आ गया जी, प्लस बी की वैल्यू क्या है, माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। ये हमने क्या किया जी, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दी। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें स्क्वायर रूट 2 एज इट, अगर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा। यहाँ भी ये अब ये जो माइनस है स्क्वायर रूट 5 का, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा और माइनस जो होगा उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी देखें जी, अब ये देखें माइनस और माइनस, दो माइनस मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस यहाँ मेंशन करें या ना करें, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया जी, 2 आ गया, प्लस यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और माइनस का स्क्वायर करें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जी। स्क्वायर रूट 2 एज इट, 2 प्लस 5 7, स्क्वायर रूट 5 एज इट, 2 प्लस 5 7, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट 5 जी। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है जी, उसकी वैल्यू है 1 0, इसमें रियल पार्ट हम देखें 1 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। ठीक है, इसका भी हमें क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहले हम इसमें भी पहचान करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट की। तो रियल पार्ट यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है, एंड जो बी की वैल्यू है वो क्या है जी, 0, बी हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहले अप्लाई करेंगे हम क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला, तो अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, हमने सीखा था ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला। अब इसमें हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। ए की वैल्यू 1 आ गई ओवर ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 0 है, 0 स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, 0 है, ओवर ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर है 0। नेक्स्ट जी 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस 0 का स्क्वायर 0 आ गया, माइनस 0, 0 क्योंकि जो नॉन नेगेटिव है नॉन पॉजिटिव है, इसलिए 0 के साथ नेगेटिव या पॉजिटिव लगाया जाएगा, तो माइनस 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 नॉन नेगेटिव है ना पॉजिटिव, 0 को हम कहते हैं नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर। 1 स्क्वायर 1 आ गया जी, एंड 0 स्क्वायर है 0 आ गया जी। 1 और 1 प्लस 0 1, 0 और 1, तो 1 को 1 से डिवाइड करें 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड 0 डिवाइडेड बाय 1 भी क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। अब इसमें देखें जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था 1 0, उसको हमने जब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया है वो भी क्या आ गया, 1 0 ही आया है। इसका मतलब सेम आ गया, क्योंकि 1 0 क्या होता है जी, 1 0 होता है 1 प्लस 0 आयोटा, 1 प्लस 0 आयोटा। तो इसका जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया तो 1 0 ही आया, क्योंकि 0 आयोटा अगर 0 आयोटा से मल्टीप्लाई 0 होगा तो 1 ही बचेगा, बेसिकली रियल पार्ट ही बचता है, 1 बचता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो उसका जब कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड किया जाएगा तो आंसर देखें वही आया, 1 0 आया। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, तो एमसीक्यू में अगर ये आ जाए तो आप इसको सॉल्व करने अच्छी बात है, वरना सॉल्व किए बगैर भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है जी, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी सेपरेट करना, आपने अलग अलग करना है रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को। राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी आपने एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ देखें 2 - 7 होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिवाइडेड बाय 4 + 5 होता भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपने इसको क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उनको आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में अलग अलग करना है और उनको एक सिंगल सिंपल आसान कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो ये डिवाइड हो रहे हैं, जब याद रखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो तो उनको आपने अगर सिंपल फॉर्म में लिखना है तो आपने क्या करना है, रैशनलाइज का मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, रैशनलाइजेशन मेथड। अब वो सीखेंगे कैसे करते हैं, देखिए ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है जी, 2 - 7 होता है, नीचे क्या डिवाइड हो रहा है 4 + 5 होता है। तो आपने क्या करना है,
जो वैल्यू नीचे दी हुई है जिसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, उसके अंदर जो वैल्यू आ रही है आप उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज करना है। जैसे ये 4 + 5 होता है तो इमेजिनरी पार्ट 5 होता है, तो आपने क्या करना है उसको -5 होता कर देना है, उसके साथ क्या करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपने, ठीक है। इसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन मेथड। जो इमेजिनरी पार्ट होगा यानी आयोटा वाला होगा उसका साइन आपने चेंज करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इनको आप मल्टीप्लाई करना आपस में, ठीक है। तो ऊपर वाले हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है। तो पहले देखें जी 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 8। फर्स्ट को करें फर्स्ट से मल्टीप्लाई, ना फर्स्ट को सेकंड से। 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 होता से 2 5 का क्या होगा 10, आयोटा साथ एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट अब सेकंड को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट पे, तो -7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा -28 आयोटा। नेक्स्ट अब लास्ट पे क्या होगा सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 आयोटा को -5 आयोटा से मल्टीप्लाई करने हैं। अब दोनों माइनस वाले जो मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा। 7 5 का क्या हो जाएगा 35, और आयोटा और आयोटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा आयोटा स्केयर, ठीक होगा जी। तो ये तरतीब से मल्टीप्लाई करना है, पहले फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ और एंड पे सेकंड को सेकंड के साथ। नीचे देखें जी 4 + 5 होता 4 -5 होता, दोनों वैल्यू एक जैसी हैं। 4 5 होता 4 5 होता, एक प्लस है और एक माइनस। तो जब दोनों वैल्यू एक जैसी होती हैं सिर्फ साइन का फर्क होता है प्लस और माइनस का, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a + b इंटू a - b इज इक्वल किसके होता है जी a² - b², ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ मैट्रिक्स लेवल पे, a + b इंटू a - b इज इक्वल क्या होता है a² - b²। तो इसकी आसान पहचान क्या है, जब भी दो वैल्यू एक जैसी हो लेकिन साइन का फर्क हो, एक प्लस का और एक माइनस का, तो वहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं a + b एंड a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये a है ये b है, तो पहले क्या होगा a का स्केयर यानी 4 का स्केयर माइनस b का स्केयर, b हमारा क्या है 5 आयोटा, तो 5 आयोटा का स्केयर, ये हमने इसके ऊपर क्या किया फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसको सिंपलीफाई करें, देखें जी 8 एज इट -10 आयोटा एंड -28 मिलेंगे तो क्या बनेंगे, दोनों माइनस के अंदर प्लस करेंगे साइन माइनस का आएगा 38 आयोटा, 28 और 10 आयोटा कितने हो जाएंगे 38 प्लस 35 एज इट, ये क्या आयोटा स्केयर। अब आयोटा की हमने वैल्यू पढ़ी थी, आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 का अंडर रूट, ये आयोटा की वैल्यू थी। जब इसका आप दोनों साइड में स्केयर ले लेंगे, तो आयोटा का जब स्केयर लेंगे तो -1 का जब आप स्केयर रूट लेंगे तो स्केयर रूट कटेगा, ये क्या आ जाएगा -1, तो आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है -1, ये हमने पढ़ी थी, याद ऐसे भी याद रखिएगा एमसीक्यू में आ सकती है। तो आयोटा स्केयर जगह पे क्या आ गया -1, 4 का स्केयर किया 16 आ गया, -25 5 का स्केयर 25 आ जाएगा, आयोटा का स्केयर आ गया जी 8 एज इट -38 होता है एज इट, प्लस 35 है -1 से आ जाता है मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस होता है 35 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 35 ओवर 16 एज इट -25 है अगेन आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है -1, ये याद रखिएगा एमसीक्यू में भी आ सकती है। तो सिंपलीफाई करें इसको जी, ये प्लस का 8 है -35, तो प्लस का 8 है और माइनस का 35 है, एक प्लस एक माइनस तो माइनस होंगे, तो कितना बचेगा -27, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है उसके पीछे माइनस का साइन है। आगे माइनस जो 38 होता है वो एज इट ओवर 16 एज इट आ गया जी, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनता है प्लस, और 25 इंटू 1 क्या करेंगे 25 आ जाएगा। तो ये देखें जी -27 एज इट -38 होता एज इट ओवर 25 में 16 ऐड करें क्या बनेगा 41 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 41। अब क्या जी देखिए दोनों अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, देखिए -27 को 41 के साथ हम अलग डिवाइड करेंगे, ठीक है जी इधर साइड पे कर ऐसे -27 डिवाइडेड बाय 41 माइनस और 38 आयोटा के साथ हम क्या करेंगे 41 को अलग डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया है एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। आप देख सकते हैं ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट, इसमें एक रियल पार्ट है एक इमेजिनरी पार्ट है। तो इसलिए हमने करना था कि जो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे थे उनको आपने क्या करना था एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना था।
जी नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट सेकंड पार्ट है जी, -2 प्लस 3 ओटा का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो इसको भी हमने वही करना है जी, सेपरेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में और सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ऊपर स्केयर आ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्केयर ओपन करेंगे और फिर हम वही मेथड अप्लाई करेंगे, कौन सा, रैशनलाइजेशन मेथड। तो पहले हम ऊपर जो आ रहा है उसका स्केयर ओपन करें, देखें ये इसको ए समझ लें, इसको बी, तो ये मान गया ए प्लस बी का होल स्केयर, ठीक है। ए की वैल्यू -2 है, बी की वैल्यू क्या है 3 होता, तो ए प्लस बी का होल स्केयर का जो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक लेवल पे वो क्या था जी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये फार्मूला पहले अप्लाई करेंगे हम, इस पे देखें जी। तो ये -2 है जी, तो पहले क्या आएगा, -2 का स्केयर प्लस बी स्केयर, बी की वैल्यू है 3 होता, इसका स्केयर प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू क्या है -2, बी की वैल्यू क्या है 3 होता, ठीक है जी, ओवर 1 प्लस जो होता है वो एज इट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, -2 का स्केयर करेंगे +4 आ जाएगा, 3 आयोटा स्केयर, 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, आयोटा का स्केयर। अब देखिए ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, तो ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 द 4 एंड 4 3 द 12, मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा, नीचे 1 प्लस आयोटा एज इट, नाउ 4 एज इट प्लस 9 एज इट, आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है जी, -1 12 यूटा ओवर, इन पूरी एक्सरसाइज में याद रखें जहां भी यूटा स्केयर आ जाएगा वहां उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो नेक्स्ट देखें जी, 4 एज इट, ये मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 1 9 -12 यूटा एज इट, 1 प्लस यूटा एज इट, 4 में से माइनस करेंगे 9 तो क्या बचेगा जी, -5, क्योंकि 9 बड़ा है उसके पीछे माइनस है, तो -5 -12 यूटा एज इट ओवर 1 प्लस आयोटा। अभी देखें ये हमारे पास क्या है, एक जो पहले स्केयर था उसको मैं ओपन किया, सिंप्लीफाई कर, अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर है, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और रैशनलाइजेशन के मेथड से क्या करेंगे, एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी हम करेंगे। तो देखें जी, -5 -12 होता है जी हमारे पास, ऊपर न्यूमरेटर में क्या है जी, -5 -12 होता है और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1 प्लस होता। तो मैंने आपको इसका मेथड क्या सिखाया है कि जो वैल्यू डिनोमिनेटर में आ रही है आपने उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है और उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो रियल पार्ट 1 है, प्लस होता क्या हो जाएगा, माइनस होता जी, और इधर भी क्या उसी के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके आप उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो पूरा दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करें -5, फिर -5 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 आयोटा, फिर -12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, -12 आयोटा, और लास्ट में -12 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 12 आयोटा स्केयर, ठीक है जी। तो ये ध्यान से मल्टीप्लाई करना जी, मल्टीप्लाई में याद करनी है 12 आयोटा स्केयर, पहले फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ और एंड पे सेकंड को सेकंड के साथ। नीचे देखेंगे वैल्यू एक जैसी है, 1 आयोटा और 1 आयोटा, लेकिन फर्क क्या है, एक प्लस 1 प्लस होता है, एक माइनस है, तो वहां पे हम गेन क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है, आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, -5 एज इट, +5 आयोटा और -12 आयोटा, एक प्लस है एक माइनस है, तो डेफिनेटली माइनस होंगे, तो 12 में से 5 करेंगे 7 आ जाएगा, तो -7 आयोटा, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है उसके पीछे क्या है, माइनस का साइन है, +12 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -1, 1 का स्क्वायर है 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -1, -5 एज इट, -7 होता है। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 1 12, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा, और 12 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा, 12। नीचे देखिए 1, देखिए 2 माइनस आ गया, 2 माइनस मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, प्लस, तो 1 + 1। ऊपर देखें जी, -5 एंड -12, तो दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस की आएगा, लेकिन प्लस होगा तो क्या बनेगा, 17 -17।
-7 आयोटा ओवर 1+1 क्या आ गया 2, 1+1 क्या आ गया 2 आ गया। अब नीचे 2 डिवाइड हो रहा है, आप ऐसे करें उसको दोनों वैल्यूज के साथ अलग अलग क्या कर दें डिवाइड कर दें। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास -17/2 एंड -7/2 आयोटा। ये हमारा पास क्या आ गया जी एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। जो नीचे वैल्यू आती है ना उसको अपने दोनों के साथ क्या करना है बारी बारी सेपरेट डिवाइड कर देना। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया है एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर, एक सिंगल आ गया है कॉम्प्लेक्स नंबर जी। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है जी आयोटा ओवर 1+आयोटा। ठीक हो गया, ये हमारा थर्ड पार्ट। इसको भी हमने क्या करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करना है। तो सेम मेथड देखें जी, आयोटा ओवर 1+आयोटा क्या करना है जो नीचे वैल्यू दी हुई है उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। नीचे क्या आ रहा है 1+ से होता है तो आपने क्या करना है 1- आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा जी ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा इंटू 1 - आयोटा, और नीचे वाली वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नाउ आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा आ जाएगा, माइनस एज आयोटा इंटू आयोटा क्या होता स्केयर आ जाएगा। नीचे देखें a+b बन रहा है तो अगेन क्या होगा a का स्केयर माइनस b का स्केयर है। आयोटा एज इट माइनस एज आयोटा का स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1। नीचे देखें 1 का स्केयर 1 आ गया, माइनस एज इट आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आ गई -1। आयोटा एज इट माइनस और माइनस मल्टीप्लाई +1 हो जाएगा जी। 1 एज इट नीचे भी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई क्या बन गया +1। 1+1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड में क्या करना है ये 2 जो है इसको आपने दोनों वैल्यूज के साथ अलग अलग क्या करना है डिवाइड करना है। ऊपर दो वैल्यू प्लस हो रही है नीचे एक वैल्यू है तो नीचे वाली वैल्यू दोनों के साथ क्या होगी अलग अलग डिवाइड होगी। आयोटा/2 + 1/2। अब इस तरह सीक्वेंस चल रहा है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं, पहले रियल पार्ट लिखते हैं फिर इमेजिनरी पार्ट। तो 1/2 पहले आ गया रियल पार्ट एंड प्लस आयोटा/2। ये हमारे पास क्या आ गया है एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है जी। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है जी, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। ये z के ऊपर आप बार देखने से हम क्या पढ़ते हैं z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ। ये IFF क्या होता है इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आता है जी इफ एंड ओनली इफ, ऐसे क्वेश्चन को हमने दोनों तरीकों से क्या करना होता है प्रूफ करना होता है। यानी कैसे, पहले हम जो इफ एंड ओनली इफ से पहले होती है स्टेटमेंट उसको हम सपोज करते हैं और जो उसके बाद होती है स्टेटमेंट उसको प्रूफ करते हैं। फिर हम इसका कन्वर्स यानी उल्टा चलते हैं, कैसे, जो बाद में होती है स्टेटमेंट उसको सपोज करते हैं और उससे जो पहले होती है स्टेटमेंट उसको हम प्रूफ करते हैं। तो इस तरह हमें दोनों तरीकों से क्या करना होता है इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो इफ एंड ओनली से पहले उसको सपोज करेंगे और बाद वाले को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो z क्या है, z कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है। इसके लिए आप क्या करेंगे पहले हम एक कम्प्लेक्स नंबर क्या करेंगे सपोज करेंगे। तो लेट कर लें जी z इज इक्वल टू a+b आयोटा, b a कॉम्प्लेक्स नंबर, b a कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये हमने क्या लिया है a+b आयोटा लेना, आपने जनरल लेना है a और b को नंबर ही लेना। ठीक है, जब आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन नहीं होगा तो आपने क्या करना है जनरल यानी a और b की फॉर्म लेना है, कोई नंबर ही लेना है कि 2 और 3 ले, उस तरह आपने नहीं सपोज करना। नाउ अब देखिए जी इफ एंड ओनली से पहले क्या है z कॉन्जुगेट इक्वल टू z। ठीक है, तो पहले हम ये वाले स्टेटमेंट को सपोज करेंगे इसको, ठीक है, और इसको क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। ठीक है जी, तो आप लिखेंगे फर्स्ट वी सपोज दैट, फर्स्ट we suppose that, क्या सपोज करना है ये पहले वाला z कॉन्जुगेट इक्वल टू z। ये हमने क्या कर लिया सपोज कर लिया कि z कॉन्जुगेट इक्वल किसके z के, और प्रूफ आपने ये करना है कि z इज रियल। अब इस जो हमने सपोज किया इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, पहले z पुट कर, z की वैल्यू क्या है a+b आयोटा, तो z की जगह पे आ गया a+b आयोटा, ऊपर क्या है इसका कॉन्जुगेट, इसी को राइट साइड में भी z है a+b आयोटा। ठीक है जी, इधर कॉन्जुगेट है इधर इधर कॉन्जुगेट नहीं है। अब पहले हम इससे क्या लेंगे कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट में क्या होता है जो रियल पार्ट होता है वो तो रहता है एज इट, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा। ये राइट साइड एज इट, रियल पार्ट वो होता है जो आयोटा के बगैर होता है और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो आयोटा के साथ होता है। ठीक है जी,
नेक्स्ट दोनों वैल्यूज को सारी वैल्यूज को उठा के आप लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। ए माइनस इधर आके देखें प्लस ए माइनस सी हो जाएगा और प्लस बी होता भी इधर आके क्या होगा माइनस बी होता उधर क्या रह गया जीरो। प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। माइनस बी होता माइनस बी होता दोनों माइनस के तो क्या बनेगा माइनस टू बी आई होता इज इक्वल किसके जीरो के। अब यहाँ देखिए तीन वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर आंसर जीरो आ रहा है इसका मतलब है तीनों में से कोई वैल्यू जीरो होगी। अब माइनस टू जो है डेफिनेटली वो तो जीरो के इक्वल नहीं होता। इस तरह अयोटा जो है वो भी जीरो के इक्वल नहीं होता क्योंकि अयोटा की जो वैल्यू है हमें पड़ी हुई है क्या होती है माइनस वन का अंडर रूट ठीक है। तो माइनस टू भी जरा जीरो के इक्वल नहीं होता और अयोटा भी जीरो नहीं होता इसका मतलब इसमें क्या चीज बच गई है बी। इसका मतलब है बी विल बी इक्वल टू जीरो। बी की वैल्यू लाजमी तौर पे क्या होगी जीरो क्योंकि तीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आंसर का जीरो आ रहा है इसका मतलब है तीनों में से कोई एक वैल्यू लाजमी तौर पे क्या है जीरो होगी। तो बी की वैल्यू क्या है जीरो है। अब आपने क्या करना है बी की वैल्यू कहाँ पुट करनी है जेड वाले एक्सप्रेशन के अंदर ठीक है। नाउ जेड हमारे पास किसके इक्वल है जी ए प्लस बी आयोटा। तो बी की वैल्यू क्या आई है जीरो। तो बी की जगह हमने क्या पुट कर देना है जीरो। जीरो को आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो। तो जेड इक्वल किसके आ गया ए प्लस जीरो। ए प्लस जीरो करें क्या आएगा ए ही आएगा जी। तो जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है ए सिर्फ ए क्योंकि ए प्लस जीरो करेंगे तो ए आएगा। अब जेड की वैल्यू सिर्फ ए आई है अब इसमें आयोटा नहीं है इसका मतलब है ये क्या है ये रियल है इट इज नॉट इमेजिनरी क्योंकि इसमें ओटा नहीं आ रहा ठीक हो गया। तो हैंस z इज रियल z इज रियल। देखिए सेकंड आंसर आ गया ना। हमने पहले ये सपोज किया था z कॉन्जुगेट इक्वल z के है हमने वो सपोज किया उसको हमने सॉल्व जब किया तो हमारे पास एंड पे रिजल्ट क्या निकला z इज रियल यानी जो उसके बाद वाली है स्टेटमेंट वो आंसर आ चुका है ठीक है। अब हमने क्या करना है इसका कन्वर्स करना है। कन्वर्स में क्या होता है जो इफ एंड ओनली इफ के बाद होती है स्टेटमेंट उसको सपोज करते हैं और पहले वाली को क्या करते हैं प्रूफ करते हैं। तो कन्वर्सली इसे बोलते हैं यानी क्या कन्वर्सली सपोज दैट क्या सपोज करना है जो इफ एंड ओनली इफ के बाद है z इज रियल हमने क्या सपोज किया z इज रियल। अगर z इमेजिन नहीं है अगर z रियल है देखिए अगर z रियल है तो इसका मतलब है उसमें फिर जो आयोटा वाला पार्ट है वो नहीं होगा क्योंकि आयोटा वाला पार्ट क्या होता है इमेजिनरी नंबर। तो इसका मतलब है कि z की जो वैल्यू है वो क्या होगी सिर्फ a। z की वैल्यू क्या होगी सिर्फ a क्योंकि उसमें फिर आयोटा वाली वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि जब हमने ये सपोज कर लिया है कि z क्या है रियल है। अब आपने सेकंड है जी कॉन्जुगेट। नाउ जब कॉन्जुगेट लेंगे ऊपर बार आएगी ए बार जेड कॉन्जुगेट एज इट। अब ए क्योंकि रियल है तो रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो रियल ही नंबर वही नंबर होता है। तो ए का कॉन्जुगेट क्या होगा ए ही होगा क्योंकि इसमें ओटा नहीं आ रहा। कॉन्जुगेट तब होता है जब उसमें ओटा का साइन चेंज हम करते हैं। अब इसमें ओटा है ही नहीं है तो लिहाजा जो रियल नंबर होता है जैसे कोई भी नंबर हो मसलन अगर ये टू है तो टू का कॉन्जुगेट भी क्या होगा टू ही होगा। इस तरह फोर कॉन्जुगेट फोर ही होगा क्योंकि उसमें ओटा नहीं आ रहा। तो z का कॉन्जुगेट दिया तो a कॉन्जुगेट क्या आ गया a। अब देखें z की वैल्यू क्या है a z कॉन्जुगेट भी क्या है a। तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि z किसके इक्वल आ गया z कॉन्जुगेट यानी दोनों की वैल्यू सेम है दोनों आपस में क्या होगा इक्वल हो गए। और z हमारे पास कौन सा है जो इफ एंड ओनली से पहले है कि z कॉन्जुगेट इक्वल किसके है z की। तो देखिए दोनों तरीकों से हमने क्या किया इसको प्रूफ कर लिया। जो इफ एंड ओनली से पहले है उसको सपोज किया है और बाद वाला आंसर आया था हमारे पास। फिर हमने क्या किया फिर हमने उल्टा लिया जो इफ एंड ओनली के बाद है उसको हमने सपोज किया और जो इफ एंड ओनली से पहले है वो हमारे पास क्या है उसका आंसर आ चुका है जी। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है जी फॉर z बिलोंग्स टू c। z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर c क्या होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। शो दैट मतलब प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने में क्या होता है कि हमें दो साइड रहती हैं लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो हमें दोनों में से कोई एक साइड लेनी होती है और दूसरी साइड के इक्वल हमें क्या करना होता है प्रूफ करना होता है ठीक है। तो इसमें हमें z क्या लेना है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेना ठीक है। तो देखिए लेट z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है।
तो हमें जेड क्या ले लिया, ए प्लस बी होता, हमने कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, ठीक है। अब हमने देखे जी फर्स्ट पार्ट में क्या है, z प्लस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। तो ये लेफ्ट साइड है, तो हम लेफ्ट साइड लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और राइट साइड के इक्वल लेकर आएंगे। तो हमने कोई जनरल z कॉम्प्लेक्स नंबर हमने सपोज कर लिया, ठीक है। पहले हम लेते हैं इस क्वेश्चन क्या, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, z प्लस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, z प्लस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करें। देखें जी, सबसे पहले z की वैल्यू आई हमारे पास क्या, a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा प्लस आगे क्या है z कॉन्जुगेट। तो z की वैल्यू ये रहेगी, उसका हम क्या ले लेंगे फिर कॉन्जुगेट, a प्लस बी आयोटा z की वैल्यू आ गई, उसके ऊपर क्या आ गया इसका कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। ये हमने क्या किया, ऊपर z की वैल्यू पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें a प्लस बी आयोटा एज इट आ गया जी। अब इसका कॉन्जुगेट, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होता है, कॉन्जुगेट में जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। प्लस बी होता से क्या हो जाएगा, माइनस बी होता, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो देखें जी, प्लस बी होता माइनस बी होता कैंसिल हो गया जी, ए प्लस ए क्या हो गया 2a डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 2 भी क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया a। अब a हमारे पास आंसर है। अब देखें z हमारे पास किसके इक्वल था, a प्लस बी आयोटा। इसमें a क्या है, रियल पार्ट है, और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जो आयोटा के साथ होता है। अब हमारे पास आंसर a आया है, a मतलब क्या आया है, a क्या है, a इज द रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, यानी जो z हमें लिया था a प्लस बी आयोटा, उसका रियल पार्ट हमारे पास आंसर आया है, रियल पार्ट ऑफ z। तो ये तो हमने प्रूफ करना था कि जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आया, रियल पार्ट ऑफ z। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, राइट हैंड साइड। तो इस तरह ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ, प्रूफ हो गया, जिसमें हमें लेफ्ट साइड दी थी उसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ना हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका इसी क्वेश्चन का सेकंड जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। उसमें देखें जी लेफ्ट साइड क्या है, z माइनस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ठीक है। इसमें हम लेफ्ट साइड लेते हैं, अगेन दोबारा इसको हम सॉल्व करेंगे और राइट साइड के इक्वल लेकर आएंगे। तो लेफ्ट साइड क्या जी हमारे पास, z माइनस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, z माइनस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, आयोटा के साथ इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे और राइट साइड लेकर आएंगे, ठीक है। तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे, z की वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा माइनस, जब माइनस आए तो ब्रैकेट आपने यूज किया करें। आगे फिर z की वैल्यू a प्लस बी, ऊपर कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट आ गया, और क्या है जी 2 आयोटा, ठीक हो गया। जहां भी याद रखें दो वैल्यूज के बाद माइनस आए तो आप ब्रैकेट लाजमी यूज किया, इससे मिस्टेक नहीं होती। नाउ सिंप्लीफाई करें जी, a प्लस बी आयोटा माइनस, ये कॉन्जुगेट अगेन लेंगे तो प्लस बी होता क्या हो जाएगा, माइनस बी होता डिवाइडेड बाय 2 आयोटा एज इट। नाउ a प्लस बी आयोटा एज इट, ये माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ही हो जाएगा और माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा, प्लस बी आयोटा। जब माइनस को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा और माइनस माइनस मिलेगा तो प्लस बी आयोटा आ जाएगा जी। तो प्लस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी आयोटा ऐड होगा तो क्या बनेगा, 2b आयोटा डिवाइडेड बाय क्या है 2 आयोटा। देखिए 2 से 2 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, क्या बच गया b। अब हमारे पास आंसर क्या आया है, b। अब b क्या है, देखिए z किसके इक्वल है, a प्लस बी आयोटा, b क्या है, आयोटा के साथ आ रहा है, इसमें मतलब b कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो आयोटा के साथ होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आया b वो क्या है, b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये तो हमने प्रूव करना था कि राइट साइड में क्या आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो हमारे पास क्या आया है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमें लेफ्ट साइड दी है जिसको सॉल्व किया और हमारे पास आंसर क्या आया है, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 4 का जी। इसमें हमें क्या प्रूव करना है, z मॉड का स्केल, इसको मॉड कह रहे हैं या इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू z डॉट z कॉन्जुगेट।
तो डॉट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट साइड में z मॉड का स्केयर है और राइट साइड पे क्या है, z डॉट z कॉन्जुगेट। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड लेंगे, लेफ्ट साइड को हम सेपरेट सॉल्व करेंगे और राइट साइड को हम सेपरेट सॉल्व करेंगे। तो इसका भी हमें क्या लेना है, z क्या लेना है, z बिलोंग्स टू c, यानी कोई भी कम्प्लेक्स नंबर। तो वही हम नंबर लेंगे दोबारा, लेट z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा b आ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास क्या है, z हमने एक ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, ठीक हो गया। अब हम लेफ्ट साइड को अलग सॉल्व करेंगे, राइट साइड को अलग सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट साइड देखें क्या आ रहा है, z मॉड का स्केयर। तो पहले हम इसका क्या फाइंड करेंगे, मॉड, मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू। अब मॉड या कैसे देखना फाइंड करना, देखें इधर। नाउ z मॉड इज इक्वल टू, z मॉड का ये फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्केयर, ठीक है जी, रियल पार्ट ऑफ z उसका स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्केयर। ये फार्मूला होता है मॉड का जी, रियल पार्ट ऑफ z का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्केयर और सारे का अंडर रूट। तो रियल पार्ट क्या है जी, ये देखें a, रियल पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता। इमेजिनरी पार्ट क्या है, b, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो आयोटा के साथ होता है, उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो a स्केयर प्लस b स्केयर का क्या आ जाएगा, अंडर रूट आएगा। ये क्या आ गया, z की एब्सोल्यूट वैल्यू, z मॉड क्या है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ z भी कहते हैं इसको। अब लेफ्ट साइड पे क्या है, इसका स्केयर है, तो हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, स्केयर, स्केयरिंग बोथ साइड्स। क्वेश्चन को देखा जाए करें, उसके मुताबिक चलते जाएं, स्केयरिंग बोथ साइड। तो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, z मॉड का स्केयर इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर, स्केयर रूट का स्केयर। इधर जब स्केयर करेंगे, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, a स्केयर प्लस b स्केयर। ये क्या आ गया, z मॉड का स्केयर आ गया। ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसकी लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट साइड देखिए, राइट हैंड पे क्या आ रहा है, z डॉट z कॉन्जुगेट, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z डॉट z कॉन्जुगेट। तो डॉट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इस वैल्यू पुट करें, z की वैल्यू है हमारे पास a प्लस b आयोटा डॉट z कॉन्जुगेट क्या है, a प्लस b होता। पहले कॉन्जुगेट लेंगे और फिर दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो लेते हैं पहले कॉन्जुगेट, ये वैल्यू एज इट आ गई। डॉट कॉन्जुगेट लेने से क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो a प्लस b होता से क्या बन जाएगा, a माइनस b होता। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई सीक्वेंस से करें, पहले a को a से करें, क्या आएगा, a स्क्वायर, a को माइनस b होता से माइनस a b होता, b होता को ऐसे करेंगे तो ये भी आ जाएगा प्लस a b होता, और प्लस माइनस माइनस b इंटू b b स्क्वायर एंड योटा इंटू योटा आयोटा का स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर एज इट, माइनस ए बी होता प्लस ए होता कैंसिल हो जाएगा जी, माइनस बी स्क्वायर एज होता स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस 1। नाउ माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू 1 क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड, जिसकी वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या आई थी, z का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और राइट साइड भी क्या आई है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम क्या लेंगे कि हैंड्स, हमारे पास प्रूफ हो चुका है जी कि लेफ्ट साइड जो थी z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z कॉन्जुगेट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो हमने प्रूफ करना था जी स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा एंड z3 इक्वल है 1 प्लस 3 आयोटा। इसमें आपको तीन कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, z1 z2 एंड z3। देन एक्सप्रेस, हम क्या एक्सप्रेस करना है जी, z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2, यानी आपने ये एक्सप्रेशन फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इस फॉर्म में यानी सिंपल एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, इसको z1 का कॉन्जुगेट, z3 का कॉन्जुगेट और डिवाइड किससे करना है, z2 से। तो z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट आपको से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको z2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानब में। तो हमें क्या फाइंड करना है जी, z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2। तो वैल्यू पुट करें, पहले z1 की वैल्यू क्या है जी, 2 प्लस आयोटा, ऊपर क्या आएगा कॉन्जुगेट,
Z3 की वैल्यू क्या है जी, 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस इसके ऊपर क्या है कॉन्जुगेट ओवर Z2 की वैल्यू है जी 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, वैल्यू पुट करते हुए याद कर लिए Z1 क्या, Z1 की वैल्यू Z3 की जगह पे Z3 की वैल्यू और Z2 की जगह पे Z2 की वैल्यू। अब ऊपर क्या आ रहा है कॉन्जुगेट, तो पहले कॉन्जुगेट ले जी, तो कॉन्जुगेट में क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट यानी छोटा वाला उसका साइन है चेंज हो जाएगा, प्लस छोटा से क्या हो जाएगा माइनस छोटा, इधर भी क्या हो जाएगा प्लस 3 छोटा से क्या हो जाएगा माइनस 3 छोटा, नीचे कॉन्जुगेट नहीं है तो ये वैल्यू एज इट आएगी 3 माइनस 2 छोटा। अब ऊपर वैल्यू आपस में क्या कर रही है मल्टीप्लाई कर रही है, तरतीब से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 6 होता, माइनस होता मल्टीप्लाई 1 माइनस होता, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 3 अयोटा को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होता स्केयर, नीचे एज इट 3 माइनस 2 होता, लेकिन 2 एज इट माइनस 6 होता एंड माइनस 1 होता, तो कितने बन जाएंगे माइनस 7 होता, प्लस आयोटा 3 होता स्केयर है, आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1, नीचे 3 माइनस 2 होता एज इट आ जाएगा। ठीक होगा नहीं, अब इसको सिंप्लीफाई करने नहीं, देखिए नेक्स्ट इज इक्वल टू 2 माइनस 7 होता एज इट, प्लस 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस 3 ओवर, नीचे 3 माइनस 2 होता एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट 2 में से माइनस करें 3 तो क्या बनेगा माइनस 1, माइनस 7 होता है एज इट, नीचे क्या आ गया 3 माइनस 2 होता। ठीक हो गया, अब यहाँ तक क्या हो गया जी, हमने सिंप्लीफाई किया है, अब हमने क्या करना है इसको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लेके आना है, उसका मेथड वही है, हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजेशन का मेथड यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं जो वैल्यू आपको नीचे दी हुई होती है उसके कॉन्जुगेट से यानी साइन चेंज करके आपने क्या करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। नीचे क्या आ रहा है 3 माइनस 2 बटा, तो आप क्या करेंगे 3 प्लस 2 बटा से क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो अगेन आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 3, माइनस 1 को 2 योटा से करेंगे तो माइनस 2 योटा, माइनस 7 को योटा को 3 से करेंगे तो माइनस 21 योटा हो जाएगा, और माइनस 7 योटा को 2 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 7 टू द 14 अयोटा स्केयर। नीचे क्या होगा जी फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ए की वैल्यू क्या है जी 3 है जी, माइनस बी स्केयर 2 योटा का स्केयर, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस 3 एज इट, माइनस 2 योटा एंड माइनस 21 मैंने तो कितने मान जाएंगे माइनस 23 योटा, 14 योटा स्केयर क्या होता है माइनस 1, 3 का स्केयर 9 माइनस 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, अयोटा का स्केयर होगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1 आ जाएगा। आगे देखें माइनस 3 एंड माइनस 23 मिला तो माइनस 26 योटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 1 द 14, नीचे भी देखें जी माइनस वन प्लस 4 1 द 4 आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, नेक्स्ट ऊपर एज इट आ जाएगा जी माइनस 26 अयोटा प्लस 14 डिवाइडेड बाय 9 में 4 ऐड करें क्या बन जाएगा 13, तो ऊपर हमारे पास आ गया है, इसको सिंप्लीफाई करने से ये आपका आएगा माइनस 3 आएगा। ठीक है जी, एंड माइनस 23 होता है ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसका हम सिंप्लीफाई ध्यान से करेंगे, देखें माइनस 3 एंड प्लस 14 होगा तो क्या होगा 11 प्लस 11 बचेगा जी, माइनस 23 होता है नीचे क्या आ जाएगा 14, रियल पार्ट को रियल में आपने प्लस करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में। ठीक है जी, तो लास्ट टाइम में क्या होगा नीचे जो 14 है उसको हम दोनों के साथ सेपरेट डिवाइड कर देंगे, 11 बाय 14 सेपरेट आ जाएगा, माइनस 23 होता बाय 14 क्या आ जाएगा सेपरेट, नीचे जो वैल्यू होती है उसको हम दोनों के साथ अलग अलग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया है एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी होता की फॉर्म में जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, z2 इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 आयोटा, देन evaluate the following। तो हमें इस क्वेश्चन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं z1 एंड z2, और हमें नीचे जो एक्सप्रेशन बताया जाएगा वो हमें फाइंड करने हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट पार्ट में देखें क्या गिवन है 2z1 माइनस 4z2 का मॉड, मॉड कहते हैं इसको या कहते हैं इसको एब्सोल्यूट वैल्यू,
तो हमें ये एक्सप्रेशन क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना होगा, जहाँ पे Z1 आ रहा है वहाँ पे Z1 की वैल्यू पुट करनी है, और जहाँ पे Z2 आ रहा है वहाँ पे Z2 की वैल्यू पुट करके आप इसमें क्या निकालना है, एंड पे मॉड निकाल देना। ठीक है, तो चलते हैं, फर्स्ट पार्ट देखेंगे क्या है, 2 एज इट आ गया, Z1 की वैल्यू आ गई 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 4 Z2 की वैल्यू आ गई माइनस 5 प्लस 3 आयोटा का होल मॉड, ये आ गया मॉड। अब 2 को क्या करें, मल्टीप्लाई करें अंदर, 2 2 दा 4, 2 7 दा 14 आयोटा माइनस, अच्छा ये -4 को -5 से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा, +20, एंड -4 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आयोटा, उल्टा साथ एज इट आ जाएगा जी। ये 4 है और ये 20 दोनों प्लस होंगे तो क्या बन जाएगा 24। इस तरह +14 आयोटा है और -12 आयोटा, तो कितने बच जाएंगे जी, माइनस करने से 2 आयोटा बच जाएगा। ठीक है जी, रियल जो होगा वो रियल नंबर के साथ प्लस या माइनस होगा, और इमेजिनरी जो पार्ट होगा वो इमेजिनरी नंबर के साथ क्या होगा, प्लस या माइनस होगा। अब ये हमारे पास आ गया 24 + 2 का। अब हमने क्या करना है, इसका मॉड निकालना है। तो मॉड का फॉर्मूला क्या होता था जी, मॉड का फॉर्मूला था रियल पार्ट ऑफ z उसका स्केल प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका स्केल और अंडर रूट। ये हमारे पास क्या था, मॉड का ये एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, रियल पार्ट कितना है इसमें देखेंगे, पुट करेंगे 24 का स्केल प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है जी 2 आयोटा, तो 2 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा के साथ आ इसका स्केल और अंडर रूट। अब इसका लेते हैं जी स्केल, 24 का हम स्केल देंगे जब कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आएगा जी 576 प्लस, अगर 2 का स्केल किया तो क्या आ गया 4, तो 576 में 4 हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 580। 580 आ गया, इसका हम अंडर लेंगे, तो 580 का जब हम लेते हैं अंडर रूट तो ये हमारे पास आता है जी 2 अंडर रूट 145। ये हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू ऑफ 2Z1 माइनस 4Z2 का मॉड। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू जी 2Z1 माइनस 4Z2 के मॉड की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2 × 145। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट जी। आप चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, उसमें भी देखिए क्या आ रहा है 3Z1 + 2Z1 कॉन्जुगेट। अब इसमें देखिए क्या आ रहा है, कॉन्जुगेट उसका मॉड, इसमें Z2 इन्वॉल्व नहीं हो रहा, सिर्फ Z1 ही आ रहा है। तो हम चलते हैं इसमें Z1 की वैल्यू पुट करते हैं और इनको फाइंड करते हैं। देखें 3 एज इट, आगे Z1 की वैल्यू क्या है 2 + 7 आयोटा प्लस 2, आगे Z1 की वैल्यू पुट करेंगे 2 + 7 आयोटा। अब इसके ऊपर क्या आ रहा है कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा जी, ये कॉन्जुगेट। अब इसमें क्या करना है जी, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 2 दा 6 प्लस 3 7 आयोटा दा 21 आयोटा प्लस, अब इधर 2 पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले इसका ऊपर कॉन्जुगेट आ रहा है, पहले कॉन्जुगेट देंगे फिर बाय 2 उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 एज इट आ जाएगा। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बन जाएगा 2 - 7 आयोटा। कॉन्जुगेट में क्या होता है जी, जो आयोटा के साथ होता है नंबर यानी इमेजिनरी पार्ट, उसका साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट देखें जी 6 + 21 आयोटा है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 दा 4 माइनस 2 7 दा 14 आयोटा, इसका मॉड। अब रियल पार्ट में ऐड करें जी, ये 6 और 4 ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा 10। अब इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस या माइनस होगा, 21 आयोटा में से माइनस करें 14 तो बाकी बच गए 7 आयोटा। अब इसका भी क्या है जी मॉड, तो मॉड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेम। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है जी, रियल पार्ट ऑफ Z उसका स्केल प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का स्केल और सबका अंडर रूट। ये हमने क्या किया है एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड का फॉर्मूला अप्लाई किया, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। रियल पार्ट कितना है 10 का स्केल प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है 7 का स्केल, तो 10 का स्केल करेंगे तो आ जाएगा 100 और 7 का स्केल करें आ गया 49, तो 100 और 49 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 149 का अंडर रूट। अब ये आंसर ठीक है क्योंकि इसका स्केल रूट एक पॉइंट में आता है, तो ये भी आंसर ठीक है 149 का स्केल रूट। हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है जी 3Z1
प्लस 2z1 कॉन्जुगेट का मॉड। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया है सेकेंड पार्ट का। नेक्स्ट जी फोर्थ पार्ट है, देखें जी z1 प्लस z2 का होल क्यूब और उसका मॉड। इसमें पहले क्या है, देखिए z1 प्लस z2 को प्लस करना है, फिर उसका क्यूब लेना है, उसका मॉड। ठीक हो गया। तो इसको सॉल्व करने दो मेथड है, ठीक है। हम थोड़ा इजी और आसान जो मेथड है उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो वो मेथड क्या है, देखें पहले हम वैल्यू पुट करते हैं। z1 की वैल्यू क्या है जी, 2 प्लस 7 आयोटा, प्लस आगे z2 की वैल्यू क्या है, -5 प्लस 3 आयोटा, इसका होल क्यूब है जी। और इस सब का फिर क्या है, मॉड, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इनको पहले प्लस कर लें जी, 2 प्लस 7 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस 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 ही आ जाएगा। 3 आयोटा का क्यूब है जी और सबका क्या है, मॉड। नाउ प्लस करें जी, ये रियल पार्ट 2 है, रियल पार्ट -5 है, 2 -5 करेंगे क्या बचेगा, -3 प्लस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा दोनों ऐड हुए क्या बनेगा, 10 आयोटा। इसका क्यूब है जी और इसका होल है, मॉड है। अब यहाँ पे आपने जरा सोच समझ के चलना है, ठीक है। इसके दो मेथड है, या पहले क्यूब ओपन कर लें, क्यूब का होल अप्लाई कर लें, a प्लस बी का होल क्यूब उसका मॉड लें, या फिर हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं जिसको हम मॉड की प्रॉपर्टी कह रहे हैं। वो प्रॉपर्टी क्या देखें समझे, वो प्रॉपर्टी ये है, z क्यूब का जो मॉड है वो इक्वल होता है z मॉड का क्यूब, ये प्रॉपर्टी। यानी अगर पहले क्यूब ले फिर उसका मॉड फाइंड करें, या फिर पहले मॉड फाइंड करके फिर उस आंसर का क्यूब ले लें, दोनों क्या होते हैं, सेम वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि पहले हम इसका क्या लेंगे, मॉड, क्योंकि पहले मॉड निकालना आसान है ऐसे, फिर उसका क्या ले लेंगे, क्यूब, क्योंकि अगर आप पहले आप लाएंगे ना क्यूब का फार्मूला, तो ये ए बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो वो काफी लेंथी फार्मूला हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी यूज कर लेनी है कि z क्यूब का मॉड है इक्वल किसको होता है, z मॉड का क्यूब। तो पहले हम मॉड लेंगे इसका, फिर हम इसका क्या लेंगे, क्यूब। तो पहले मॉड का फॉर्मूला अप्लाई करें जी, इसमें रियल पार्ट 3 है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रियल पार्ट ऑफ z उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये हमने क्या किया है, मॉड का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। बाहर जो क्यूब है वो एज इट आ जाएगा, तो क्यूब जो है वो एज इट आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसमें हम क्या करें, वैल्यूज पुट करें। तो रियल पार्ट क्या है, -3, तो -3 का स्क्वायर आ गया। इमेजिनरी पार्ट क्या है, 10, तो 10 का स्क्वायर आ गया जी और उसका स्क्वायर रूट और उसका होल क्यूब, ठीक हो गया जी। ये हमने क्या किया, मॉड का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसको हम लेते हैं जी, स्क्वायर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस 10 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, 100, इसका स्क्वायर रूट और इसका होल क्यूब। 100 प्लस 9 करें तो क्या आ गया, 109, इसका स्क्वायर रूट इसका क्यूब। जी हमारे पास आ गया 109 क्यूब, उसका स्क्वायर रूट है और उसका होल क्यूब। अब क्यूब है तो क्यूब का मतलब होता है पावर 3 है, तो इसको देखें हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर 3 है तो 109 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 109 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ देखें, इसको जब ऐसा लिख लें, पावर 1 डाल दें, क्योंकि पावर अगर 3 है तो हम मैथ का जो बेसिक मल्टीप्लिकेशन या एक्सपोनेंट का रूल है वो अप्लाई कर दिया हमने, कि अगर पावर 3 है तो हम क्या करेंगे, पावर 2 सेपरेट और मल्टीप्लाई पावर 1 हमने क्या कर लिया, सेपरेट लिख के दोनों आपस से मल्टीप्लाई कर दो, वही क्यूब बनेगा। अब यहाँ से ऐसा करने से क्या फायदा होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा 109 और इसकी पावर 1 है तो ये एज इट ही आ जाएगा 109 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जिसका आंसर आ गया, सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। यानी इसकी आप एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं कि x अगर क्यूब है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर वैल्यू 1। तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा जी, शो दैट iota raised power n plus 1 plus iota raised power n plus 2 plus iota raised power n plus 3 and plus iota raised power n plus 4 equals to 0। यानी हमें ये प्रूफ करके देना है कि इस सारा जो एक्सप्रेशन है इस सबको हम प्लस करें तो आंसर किसके इक्वल आता है, 0 के, ठीक हो गया। तो इसमें हम ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है,
तो हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उसको हम जीरो आंसर या राइट साइड की को लेकर आएंगे। तो इसका देखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है आयोटा रेज पावर n प्लस वन प्लस आयोटा रेज पावर n प्लस टू प्लस आयोटा रेज पावर n प्लस थ्री एंड प्लस आयोटा रेज पावर n प्लस फोर। तो इसमें आपने कैसे चलना है, इजी है। बेसिक जो मैथ का वही एक्सपर्ट का रूल है उसको यूज करना है। आप नोट करें हर एक जो टर्म है उसके अंदर आयोटा की पावर देखें एन तो हर एक में आ रहा है, ठीक है, एन हर एक में देखें आ रहा है। बाकी पहले में प्लस वन है, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर। तो आपने क्या करना है इसमें आयोटा की पावर जो एन है उसको क्या करना है सेपरेट या अलग करना है। तो ये आयोटा की पावर एन प्लस वन है, देखें उसको लिखना है ऐसे आयोटा की पावर एन मल्टीप्लाई आयोटा की पावर वन। तो मैथ का बेसिक एक्सपेरिमेंट का रूल अप्लाई किया कि अगर दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो एक जैसे उनकी पावर क्या होती है ऐड हो जाती है। तो यहाँ पावर ऐड हो रही है, पहले हम इसको सेपरेट क्या कर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया है। इस तरह बाकी जो है सबको भी लिखे नहीं। आयोटा की पावर एन प्लस टू है उसको भी लिखना है आयोटा की पावर एन मल्टीप्लाई आयोटा की पावर टू प्लस आयोटा की पावर एन प्लस थ्री है जी, इसको भी आयोटा की पावर एन लेना और आयोटा की पावर थ्री सेपरेट प्लस आयोटा की पावर एन सेपरेट एंड मल्टीप्लाई आयोटा की पावर फोर सेपरेट हमने कर दिया जी। नाउ अब और करें आयोटा की पावर एन हर एक में आ रही है तो उसे क्या ले लेंगे कॉमन। तो आयोटा की पावर एन आप कॉमन ले लेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या बच गया आयोटा की पावर वन जो ज़ाहिर क्या होता है आयोटा होता है प्लस सेकंड टर्म में क्या बचा आयोटा का स्केयर प्लस थर्ड में क्या बचा जी आयोटा का क्यूब प्लस एंड में क्या बचा आयोटा की पावर फोर। ये हमने क्या किया है इन सारे एक्सप्रेशन में से आयोटा की पावर एन क्या ले लिया है कॉमन। तो देखिए नेक्स्ट आयोटा की पावर एन एज इट आयोटा एज इट प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी माइनस वन। अब ये आयोटा क्यूब है उसको अगेन ऐसे लिखें आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा की पावर वन और आयोटा जो फोर है उसको लिखने टू की पावर टू क्योंकि टू की पावर टू क्या होता है फोर होता है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा की जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या होती है माइनस वन, हमें पढ़ा है कल इस चैप्टर में काफी दफा। तो जहां भी आपके पास आयोटा की बड़ी पावर आएगी आपने उसे किस में कन्वर्ट करना है आयोटा स्क्वायर में उसको क्या करना है कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट जी आयोटा की पावर एन एज इट आयोटा एज इट प्लस माइनस होगा तो ये माइनस वन हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ आयोटा आ गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन। ये आयोटा की पावर वन आयोटा आ गया प्लस अगेन आयोटा स्क्वायर आ गया उसकी वैल्यू क्या होती है माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर आयोटा जब जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ गया तो हमने क्या पुट कर दिया माइनस वन। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे आयोटा रेज पावर एन एज इट आयोटा एज इट माइनस वन प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा और वन को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस आयोटा प्लस माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस वन। ये आपने सिंप्लीफाई कर दिया। देखें माइनस वन प्लस वन से कैंसिल हो गया ये प्लस का आयोटा है माइनस आयोटा से क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो जब सारी टर्म कैंसिल हो गई है इसका मतलब है ब्रैकेट में क्या बचा है जीरो, सब कुछ कैंसिल हो गया जीरो हो गया और जीरो को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा रेज़ पावर n से तो क्या आंसर आएगा जीरो। जीरो किसी का मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है जीरो। तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जीरो और यही तो हमने प्रूफ करना था राइट साइड देखे क्या आ रहा है जीरो विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्या आ गया राइट हैंड साइड आ चुकी है। ये क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट ही बड़ा इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जी फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन। हमें क्या फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एन फाइंड करनी है लेकिन कौन सी लीस्ट पॉजिटिव। लीस्ट कहते हैं मिनिमम यानी कम से कम स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है, यानी एन की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू होगी। इफ आगे गिवन हमें क्या है वन प्लस आयोटा ओवर वन माइनस आयोटा की होल पावर टू एन इज इक्वल किसके है वन के, यानी हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है और इसमें से हमें क्या करना है एन की सबसे जो छोटी है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमें एन की वो फाइंड करनी है जिसके लिए इस सारे एक्सप्रेशन में देखिए आंसर किसके इक्वल है वन के। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और एन की वैल्यू हमें क्या करनी होगी फाइंड करनी होगी सबसे स्मॉलेस्ट यानी छोटी वैल्यू। तो एक गिवन हमें क्या है सोल्यूशन इसका देखें जी गिवन दैट जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको यूज करेंगे वन प्लस आयोटा ओवर वन माइनस आयोटा होल रेज पावर टू एन इज इक्वल किसके है वन के, ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे
अब सवाल कैसे करें, देखें इधर 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर गेन डिवाइड हो रहे हैं। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं आपने उनको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो रैशनलाइज करते हैं जी। देखें 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है, जो वैल्यू नीचे होती है उसका साइन चेंज करके यानी उसके कॉन्जुगेट के साथ आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो नीचे 1 माइनस आयोटा था, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा, उसके साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है जी, हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू आपस में नीचे वाली आपस से मल्टीप्लाई हमने देखेंगे। तो 1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 अगेन आयोटा एंड आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या होगा a माइनस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है 1 है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो गया जी। होल पावर कितनी है 2n इज इक्वल किसके है 1 के। इसको सिम्प्लीफाई कर लें जी, 1 एज इट प्लस आयोटा और आयोटा ऐड हुए तो क्या बन गया जी 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। नीचे देखें 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होल रेज पावर 2n इज इक्वल किसके है 1। ठीक हो गया जी। सिंप्लीफाई करने है बस आपने इसको बड़े आराम से स्कूल से देखें आगे। नेक्स्ट 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस क्या होता है जी माइनस, तो -1 आ जाएगा ओवर। नेक्स्ट नीचे देखें -1 प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1 आ जाएगा, होल पावर कितनी है 2n इज इक्वल किसके है 1 के। ये देखें जी +1 -1 कैंसिल हो गया जी, ऊपर बच गया 2 आयोटा, नीचे आ गया 1 + 1 2 होल पावर 2n इज इक्वल किसके 1 के। तो देखें 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया जी आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, आयोटा की पावर कितनी है 2n। आप देखें ये पावर 2n है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है मैथ का जो बेसिक रूल अप्लाई करना है कि अगर दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 2 भी पावर है आयोटा की और n भी पावर क्या है आयोटा की, दोनों आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे उसको पावर को पावर से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें ऐसे आयोटा 2 मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू 1, क्योंकि जब ऐसे लिखा जाएगा पावर को पावर से क्या होता है मल्टीप्लाई होती है, तो क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2n ही बन जाएगा। तो ये हमने क्या किया है मैथ का रूल अप्लाई किया है कि पावर पावर से क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आयोटा स्क्वायर की पावर n आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी -1 की पावर n आ गया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 की पावर n इक्वल टू 1। अब यहाँ से आपने समझने बड़े आराम से देखें -1 है इधर पावर n है इक्वल क्या 1, यानी यहाँ पे आपने n की वो वैल्यू पुट करनी है कि उधर आंसर 1 है इधर भी आंसर क्या होना चाहिए 1, यानी लेफ्ट राइट साइड क्या हो सेम हो। अब n की जगह अगर हम पुट करते हैं लेट्स सपोज करें 2 एज, अगर हम n की जगह पुट करते हैं 2 तो आंसर क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर करें क्या 1 आ जाएगा। इस तरह अगर हम n की जगह पुट करते हैं 4 तो अभी आंसर क्या आएगा 1। इस तरह हम अगर n जगह 6 तो अभी क्या आएगा 1। यानी जब जब भी हम इधर n की जगह पे इवन वैल्यू पुट करेंगे 2 पुट कर लें 4 कर लें 6 कर लें 8 जो मर्जी पुट कर लें तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, जो कि राइट साइड के इक्वल है। ऑड पावर हम नहीं पुट कर सकते क्योंकि अगर हम ऑड पुट करें तो -1 आएगा। ठीक हो गया, इस मतलब n की वैल्यू जो है वो 2 हो सकती है 4 हो सकती है 6 हो सकती है 8 एंड सो ऑन। तो आप लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n और हाँ जी क्या वैल्यू होगी n की जी, n जो है वो 2 हो सकता है 4 हो सकता है 6 हो सकता है 8 10 एंड सो ऑन, यानी कोई भी इवन नंबर हम यहाँ पुट कर दें तो -1 की पावर इवन क्या होता है 1, तो लेफ्ट और राइट साइड क्या होगी इक्वल हो जाएगी। अब इन सारी वैल्यू जो n की हमारे पास आ चुकी है इन सब में से हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है लीस्ट पॉजिटिव, सबसे छोटी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 2, तो इसका मतलब है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू की क्या होगी 2 होगी, जिसके लिए -1 की पावर 2 इक्वल क्या होगा 1। तो आप लिखेंगे फॉर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू n विल बी इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू क्या होगी 2 होगी इस एक्सप्रेशन में।
जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा नाइन्थ और लास्ट क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज 1.1 का। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको समझने गौर से। शो दैट मतलब क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्या द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज पावर एन, यानी आयोटा की पावर जो एन है उसकी जो वैल्यू है फॉर एन बिलोंग्स टू एन, उन्हें कहते हैं ये स्मॉल एन जो पावर है ये किससे बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम जानते हैं 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एंड एन इज ग्रेटर देन 4, और सामने भी कह दिया कि एन की वैल्यू क्या होगी, 4 से ग्रेटर होगी। इज आयोटा रेज पावर आर, वो कह रहे हैं आयोटा की पावर जो एन है उसकी जो वैल्यू है वो आयोटा रेज पावर आर है। यानी हमने ये आयोटा रेज पावर एन उसकी जो वैल्यू है वो आयोटा रेज पावर आर है, ये हमने सबसे पहले क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, यानी पहले तो समझना हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमें क्या करना है, शो दैट या प्रूफ दैट आयोटा रेज पावर एन की जो वैल्यू है वो आयोटा रेज पावर आर है। ठीक है, पहले हमें ये देखना हमें प्रूफ क्या करना है। इसके बाद हमें जो सारी डिटेल बताई गई कि एन क्या है, नेचुरल नंबर, एन की वैल्यू 4 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। वेयर आर इज रिमाइंडर, अब स्मॉल आर जो है वो क्या बताया गया है, आर क्या है, रिमाइंडर है। व्हेन एन इज डिवाइडेड बाय 4, यानी जब हम इस एन को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है, आर। रिमाइंडर क्या होता है, जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू बचती है उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि आयोटा रेज पावर एन जो है वो किसके इक्वल है, आयोटा रेज पावर आर के। यानी पहले आप ये समझें कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो पहले आप लिखें जी, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट आयोटा रेज पावर एन इज इक्वल है आयोटा रेज पावर आर के। ठीक है, हमें ये चीज प्रूफ करनी है। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड। ठीक है, तो हम इसके लेफ्ट साइड लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और राइट साइड के इक्वल लेके आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल किसके है जी, आयोटा रेज पावर एन। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, नाउ आयोटा रेज पावर एन, अब इसको आप सॉल्व कैसे कर, देखिए क्या लिखा हुआ है, n इज डिवाइडेड बाय 4, यानी n को आपने क्या करना है, 4 से जब डिवाइड करना है। ठीक है, तो r क्या रिमाइंडर है। अब इसकी आप एग्जांपल पहले समझिए फिर आपको समझ आएगा। लेट्स सपोज करें कोई भी नंबर आप ले लें, उसको 4 से क्या करें, डिवाइड करें। देखिए लेट्स सपोज फिर हमें ये नंबर ले लिया एक जी 22 ले लिया, चलिए हमें एक नंबर लिया 22, इसको 4 से डिवाइड कर लें। 4 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 20 आएगा। रिमाइंडर क्या आ गया, नीचे 2 आ गया। अब ये जो 2 बाकी बचा है जिसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ये क्या होता है, रिमाइंडर। ये हमें क्वेश्चन क्या गिवन गया है, आर है, यानी आर क्या, रिमाइंडर। ठीक है, ये क्या होता है जी, डिवाइजर, इसको हम डी से लिखते हैं डिवाइजर। ये क्या होता है, कोशेंट, कोशेंट लिखते हैं क्यू से। ठीक है, यानी जिसके साथ डिवाइस करते हैं उसको हम डिवाइजर कहते हैं। डिवाइजर को जब हमने क्वेश्चन यानी 5 से मल्टीप्लाई किया, 20 आया था, तो रिमेनिंग क्या बचा, 2। तो आर हमारा क्या है, रिमाइंडर। ठीक हो गया, यानी अगर हम इसको लिखें, इस एक्सप्रेशन को देखें, 22 कैसे आया है, 4 मल्टीप्लाई किससे हुआ जी, 5 से, 20 प्लस नीचे क्या बचा था, रिमाइंडर 2। तो देखें 22 बन रहा है, 4 इंटू 5 20 प्लस 2 क्या बनेगा, 22। यानी जो हमारे पास ये वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 4 क्या है, डिवाइजर। डिवाइजर क्या है यहाँ पे, 4 इंटू 5 क्या है, कोशेंट। कोशेंट लिखते हैं क्यों से, प्लस रिमाइंडर। यानी कोई भी नंबर जो होता है जब उसको हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन क्या बनती है, जो नंबर है जिसको हम डिवाइडेंड कहते हैं, वो डिवाइडेंड जो होता है उसको हम कैपिटल डी लिखते हैं, डिवाइडेंड। वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक हो गया, ये अगर आपको चीज समझ आ जाए तो फिर इसका मतलब है आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल हमको समझ आ जाएगी। 22 को हमने 4 से डिवाइड किया, दोबारा समझने, 4 इंटू 5 करेंगे 20 आएगा। ठीक है, मतलब उससे करीब के नंबर लेते हैं हम, रिमाइंडर क्या बचा, 2। तो डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी हमारे पास रिमाइंडर क्या आया था, 2 आया था। ठीक है, ये हमने 22 एक एग्जाम्पल लिया। क्वेश्चन में क्या बताया गया जी, n इज डिवाइडेड बाय 4। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि n को 4 से डिवाइड किया गया। ठीक है, तो देखें इधर, एज n इज इक्वल टू, n को हमने डिवाइड किससे किया, 4 से। जैसे हमने क्वेश्चन में ये कहा था, इधर हमने एग्जांपल में क्या है 22, तो 22 हमारा क्या है, n। ठीक है, तो देखिए n इज इक्वल टू किससे डिवाइड किया, 4 से। 4 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर जो वैल्यू का नाम क्या होता है, कोशेंट, प्लस नीचे बाकी क्या बचता है उसका नाम क्या होता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर हमें क्वेश्चन गिवन क्या है, r। तो n को जब हमने 4 से डिवाइड करना है तो n की वैल्यू कैसे बनेगी, 4 मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
तो ये बन गया जी 4 मल्टीप्लाई क्वेश्चन करेंगे तो 4 प्लस आर, तो एन की वैल्यू क्या बनी हमारे पास 4 प्लस आर। ये एन की वैल्यू आप क्या करें इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दें पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले हमने क्या करना है एन की वैल्यू बनानी है जब उसको हमने 4 से डिवाइड किया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में पुट करें जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आयोटा रेज पावर एन, एन की वैल्यू क्या है 4 प्लस आर, तो एन की जगह पे आ गया 4 प्लस आर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखें जी इसको सिंप्लीफाई करें, लेफ्ट हैंड साइड हमारी चल रही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आयोटा रेज पावर 4 के दो पावर ऐड हो रही है ना, तो मैथ का वही हम रूल यूज करेंगे, एक्सपोनेंट का एक पावर सेपरेट मल्टीप्लाई आयोटा की पावर आर सेपरेट। तो जब दो पावर ऐड होती है हम क्या करते हैं उनको मैथ का रूल अप्लाई कर दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ फिर देखें ये दो पावर आपस में क्या मल्टीप्लाई हो रही है, जिसको ऐसे लिखना है आयोटा की पावर 4 की पावर क्यू, क्योंकि 4 की पावर क्यू लिखेंगे तो अभी क्या बनेगा 4 और मल्टीप्लाई आयोटा की पावर आर एज इट। अब देखें आयोटा की पावर 4 है उसको ऐसे लिखना है आयोटा स्केयर का स्केयर, क्योंकि स्केयर का स्केयर करें तब पावर क्या बनेगी 4 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर आर एज इट, ठीक है। इससे हमें बताया था ना पूरे चैप्टर में जहां भी आयोटा की बड़ी पावर आएगी 2 से बड़ी हम उसे क्या लिखेंगे आयोटा स्केयर की फॉर्म में, ठीक है। तो अब क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है -1, तो -1 का स्केयर आ गया जिसकी पावर क्या आ गया क्यू मल्टीप्लाई आयोटा रेज पावर आर एज इट। -1 का स्केयर करें क्या आ जाएगा +1 जी, +1 आ गया पावर क्यू मल्टीप्लाई एज इट। अब 1 की पावर क्यू, अब 1 जो नंबर है इसकी कोई भी कुछ भी पावर ले लें ऊपर क्यू की वैल्यू जो मर्जी हो पॉजिटिव हो या नेगेटिव जो मर्जी हो 1 की पावर हमेशा क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 की पावर क्यू हमेशा क्या होता है 1, ठीक है जी। इधर आप मेंशन भी कर सकते हैं 1 की पावर क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। नाउ 1 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर आर, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करें वही आएगा तो क्या आएगा आयोटा की पावर आर आ जाएगा। तो अभी देखिए हमने स्टार्ट कहाँ से दिया था लेफ्ट हैंड साइड आयोटा की पावर एन से स्टार्ट किया, एंड तुम्हारे पास क्या आयोटा की पावर आर। ये तो उन्होंने कहा था कि प्रूफ करके दें कि जो आयोटा की पावर एन है जब एन को 4 से डिवाइड किया है, एन को किससे डिवाइड किया था 4 से, इज आयोटा रेज पावर आर, तो वो हमारे पास क्या आयोटा रेज पावर आर आ चुका है विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड आ चुकी है।